गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। तो हमने पहले भाग 1 और 2 उसके बारे में आपको समझूती दी। तो अब आज हम भाग 3 की समझूती देंगे जो पेज नंबर 11 पर है। तो कुत्ते की वफादारी, इसके लेखक के नाम क्या हैं? तो आप सब जानते ही होंगे कि लल्लू भाई रबारी। आप याद रखना अच्छी तरह। फिर आगे भाग 3 में पेज नंबर 11 पर, तो इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। तो कुत्ते ने व्यापारी सेठ के सारे सामान को लौटा दिया, इसलिए कुत्ते को सेठ ने आज़ाद कर दिया। और उसी प्रकार उधर लाखा ने व्यापार में खूब धन कमाया। वह सेठ की अपनी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते पर लाखा को मिलने के लिए कुत्ता जा रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। तो उसके रास्ते पर दूर से अपने कुत्ते को आते हुए देखा। वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली और उसने बेवफाई की कि सेठ के सामने मेरी ज़बान काट ली। अब सेठ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? वो प्रश्न होता है उनके मन में कि सेठ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। वो तो उसके पास गिरवी रखा हुआ था। उसने आव न देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। तो लाखा ने कुछ सोचा ही नहीं और कुछ सोचे बिना उसके लाठी से कुत्ते पर प्रहार कर दिया जोर से। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है, तो उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए। अब कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया। जो चोर लुटारे थे सेठ के घर से जो सामान ले गए थे वो सामान कुत्ते ने वापस दिलवा दिया था। इससे खुश होकर मैं स्वयं इसे मुक्त किया है। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं कि लाखा ने सोचे बिना अपने कुत्ते पर प्रहार करता है। फिर लाखा तो चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा। चकित एकदम आश्चर्य हो गया कि हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया, जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि हाय मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। वो जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगा कि लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब वो समय निकल गया है। चिड़िया चुग गई खेत यानी वो समय निकल जाने के बाद पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अब लाखा पछताए पर क्या फ़ायदा, उनका वफादार जो कुत्ता था वो तो मर गया। फिर लाखा ने उनकी आगे देखे वो पेज नंबर 12 पर, तो उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। आज भी पाटन जिले में राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। आप वो कुत्ते की समाधि चित्र में देख सकते हैं कि लाखा ने ये समाधि बनाई और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। आप देख रहे हैं कि तालाब है, तालाब के किनारे एक मंदिर बनाया हुआ है जो कुत्ते की समाधि है। तो आप अपने नोट में शब्द अच्छी तरह लिख सकते हैं। फिर मुहावरे, कहावत तो एक ही है कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा, कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर अभ्यास में क्या करना है आपको, शब्दों को प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ है उस वाक्य पढ़िए। फिर आपको वाक्य पढ़ना है और शब्द वाक्य के प्रयोग भी करना है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न के उत्तर आप अच्छी तरह लिख सकते हैं याद करके। फिर शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार आपको करना है, क्रम के अनुसार यानी व्यंजन के अनुसार आपको अच्छी तरह लिखना है। यदि आप होते तो क्या करते बताइए। और नीचे पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। उसमें क्या है कि यहाँ
गलत शब्द लिखा है, यानी अलग अलग लिखा है। अब और आपको अच्छी तरह लिखना है। क्या है कि वो लिंग परिवर्तन है। राजा तो राजी नहीं आएगा, रानी आएगा, ऐसा आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। फिर इतना ही आप लिखेंगे। फिर आपको टाइम मिले तो स्वाध्याय के बारे में भी लिख सकते हैं। अस्तु विद्यार्थी मित्रों।